टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट, आज आपके लिए लेकर आई हूँ द टॉपिक हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। तो इसके पहले हम लोग मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर में क्या कवर कर चुके हैं, हमने मेटेलिक और रॉक मिनरल्स और ये सारा कुछ जो है वो अच्छे से कवर कर लिया था, है ना। वो आप तक अच्छे से पहुंच गया है। नॉन फेरस फेरस सबकी हमने अच्छे से बात कर ली थी, ठीक है। अब बात ऐसा है कि हमने पूरे में क्या देखा था कि बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारी माइंस रहती है, वो माइंस को क्या करना पड़ता है, खोदना पड़ता है। मतलब जैसे अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट के अंदर देखो, अभी अगर आपने वो वीडियो सुने आपको याद हो गया होगा, है ना, कि अर्थ क्रस्ट होता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे रॉक्स से मिलके बना होता है, बहुत सारे पत्थरों से मिलके बना होता है। अब पत्थर कैसे होते हैं, पत्थर में ऐसा तो है नहीं कि पूरा पूरा मिनरल ही होगा, पत्थर के अंदर मिट्टी भी होती है ना। तो मिट्टी के साथ मिट्टी, मिनरल्स और इन सारी चीजों को मिलके क्या बनता है, पत्थर बनता है। पत्थर 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 बन के क्या बनते हैं, पूरा अर्थ क्रस्ट बनता है। समझ में आ गई बात। तो अब जब आप क्या करते हो या फिर माइनर्स क्या करते हैं, जब इन पत्थरों को खोदते हैं, अब जैसे मिनरल निकालना है, मिनरल में से मेटल बनाएंगे, तो फिर बड़ी बड़ी खदानों को खोदना पड़ेगा, है ना, माइंस को खोदना पड़ेगा। कैसे करते हैं ये हमने पूरा पुराने वीडियोस में पढ़ा हुआ है ना। तो जब आप खदानों को खोदते हो या फिर रैट होल माइनिंग करते हो या फिर क्या कर रहे हो, अंदर अंदर जा रहे हो या फिर ओपन पिट माइनिंग भी कर रहे हो, तो इसकी वजह से ना काफी ज्यादा दिक्कतें फेस करते हैं। कौन दिक्कतें फेस करते हैं, माइनर्स। माइनर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस होती है। कैसी प्रॉब्लम्स फेस होती है मैम, अब इसके अंदर क्या है, अब वो खोदना उदना रहता है, तो अब तो बहुत सारा अच्छा अच्छा काम हो गया ना, मतलब जेसीबी वगैरह चलने लगी है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो फिर क्या दिक्कत, मुंह पे कपड़ा बांध दो, ज्यादा दिक्कत आ रही है नहीं। देखो, सिर्फ कहने की बात है कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन दिक्कत आती है। तो अब ये जो सवाल है आपके दिमाग में, किस तरीके की दिक्कतें आती है, उसको हमको पढ़ना और समझना जरूरी है, ताकि उनको सेफगार्ड करने के लिए अलग अलग माइनर्स को सेफगार्ड करने के लिए अलग अलग प्रिकॉशंस जो है वो साइड पर मेंटेन किए जाए, है ना। Have you ever wondered about the effort the miners make in making life comfortable for you? क्या आपने कभी सोचा है कि माइनर्स किस किस तरीके के एफर्ट करते हैं जिससे आपकी जिंदगी आसान हो जाए। क्यों भैया, माइनर्स हमारे लिए क्या कर रहे हैं, अरे बहुत कुछ कर रहे हैं ना। जैसे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने क्या बोला था, आप आपके आसपास कितनी चीजें देखोगे, सब मिनरल से बनी हुई है ना। मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो मिनरल से बनी हुई है। तो मिनरल आप तक पहुंचा कौन रहा है, मेटल जो मिनरल से निकल के आ रहा है वो आप तक पहुंचा कौन रहा है, यही माइनर्स पहुंचा रहे हैं। तो ये आप सोचो इस चीज को कि ये कितनी ज्यादा दिक्कतें फेस करते हैं हमारे लिए, है ना। क्या क्या दिक्कतें फेस होती है इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। द डस्ट एंड नॉक्शियस फ्यूम्स इनहेल्ड बाय माइनर्स मेक देम वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिसीजेस। जैसे खोदना शुरू किया, है ना, या फिर जेसीबी वगैरह शुरू की, तो जो धूल उड़ती है ना, मतलब खोदना, जैसे जैसे आप दीवार को खोदना शुरू करोगे, आपसे वैसे ही नॉर्मल सी दीवार है उसी को खोदना शुरू करोगे तो बहुत सारी उसमें से डस्ट निकलेगी। सोचो माइन पे कितनी डस्ट होती है ना। तो माइंस में जो खदानों में जो डस्ट निकल के आती है, वही डस्ट क्या करते हैं, ये माइनर्स इनहेल करते हैं, है ना। इनकी नाक में जाती है और इनके मुंह में जाती है, काफी ज्यादा दिक्कतें इनको आती है। आप थोड़े से डस्ट और स्मोक में रहोगे ना, आपका थ्रोट काम करना बंद कर देगा, आपको दिक्कत आने लगेगी, जैसे कफ कफ से लगने लगेगा, खांसी खांसी सी आने लगेगी, है ना। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा क्या होता है, पल्मोनरी डिसीजेज, जो आपकी रेस्पिरेटरी से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो माइनर्स को पहली प्रॉब्लम तो ये होती है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ, इनंडेशन एंड फायर्स इन कोल माइन आर कांस्टेंट थ्रेट टू माइनर्स। क्या होता है कि जैसे आप रेड होल माइनिंग करने गए, है ना, अब रेड होल माइनिंग करने गए या फिर कोई सी माइनिंग जिसके अंदर टनल वनल खोदते हुए आपको जाना है, तो कितना डर हो सकता है कि जैसे ये मान लो कि ये पूरा पैक है ना, अब मैं खोदते 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 अंदर जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे गोल 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 ऐसे करते करते अंदर जा रही हूँ। अब ऊपर छत तो है ना, ऊपर की थोड़ी सी गई, वो तो इतना होल बन गया है, तो अब वो कितना ज्यादा रिस्क है कि वो जो ऊपर, अब जो ऊपर वाली मिट्टी थी, है ना, ऊपर वाला पत्थर था, नीचे वाला पत्थर था, उसके बीच में पूरी की पूरा पत्थर ही था। अब उसको खोदते खोदते हम आ रहे, तो ऊपर वाले पत्थर के लिए नीचे वाला पत्थर का बेस तो गायब हो गया ना। तो डर कितना है कि वो ऊपर वाला पत्थर टूट के नीचे आ सकता है या फिर नीचे बिखर सकता है। मतलब क्या कि मैं खोदते खोदते आगे तो आ गई हूँ, पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऊपर का पत्थर टूट के नीचे आ जाएगा, मतलब माइन जो है वो बंद हो सकती है ना। फिर आप उस पत्थर को कैसे निकालोगे, मतलब माइनर को कितनी ज्यादा रिस्क रहती है कि वो माइन के अंदर ही बंद हो सकते हैं, पत्थर ऊपर से गिर सकता है, उनको अंदर ही बंद हो जाएंगे, फिर उनको ना सांस ना खाना पानी कुछ भी नहीं, बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। धक्का कैसे मारोगे पत्थर को, मतलब बाहर से मशीन है तो फिर वो मशीन भी क्या करेगी, बाहर थोड़ी खींच पाएगी, वो तो अंदर ही धक्का देगी ना। कितनी दिक्कतें होंगी। साथ ही साथ में कोल माइंस है अगर, तो कोल माइंस में काफी डर रहता है, अगर जरा सी भी चिंगारी लगी आग लग सकती है। अब वो आग अगर लग गई मान लो, तो आपको भागने का भी जो है वो काफी दिक्कत रहेगी ना। अब ऐसा खुला रूम थोड़ी है जो इधर उधर दौड़ के बाहर निकल जाओगे, है ना। माइन से बाहर निकलने में तो कितना समय लगेगा, और आग तो चपेट आने में कितनी देर लगती है, चिंगारी पकड़ी और सब दूर आग फैल जाएगी, ऐसी दिक्कतें हो सकती है। और साथ ही साथ क्या हो सकता है कि अगर मान लो कोई सा पानी
कि नदी वगैरह है या फिर आव वगैरह आती है, आपने देखा होगा कि आपने थोड़ा बहुत खोदना शुरू किया और पानी बहने लगता है, ऐसा पानी आ गया अंदर, पूरी माइंस में पानी घुस गया, पूरा पानी घुस गया, तो आप कैसे, मतलब पानी जब तक अंदर आ गया है, आप बाहर निकलोगे आपको पता नहीं चलेगा, पानी पूरा अंदर हो जाएगा, है ना। तो वहां पे भी आपकी डेथ होने के चांसेस, माइनस की डेथ होने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो माइनस को फेस करनी पड़ती है। द वाटर सोर्सेज इन द रीजन गेट कंटेमिनेटेड ड्यू टू माइनिंग। अब देखो ये जो दो दिक्कतें हैं ये तो कैसी है कि माइनस को प्रॉब्लम आती है ना, मतलब माइनस को फेस करना पड़ती है, हजार्ड जो है वो माइनस के लिए। बाकी नेचर में भी, इन्वायरमेंट भी जो है वो माइनिंग से काफी ज्यादा खराब हो सकता है। कैसे पानी खराब हो सकता है, पानी कैसे खराब हो जाएगा मैम, कहने की बातें हैं तो, अरे कहने की बातें नहीं है, वाकई में पानी जो है वो कंटेमिनेट हो सकता है, खराब हो सकता है। जैसे ही माइनिंग आपने करना शुरू की तो उसमें से जो गंदगी निकलेगी, स्लरी निकलेगी, जो मिट्टी वगैरह निकलेगी, वो भी तो पानी के अंदर जाके मिलेगी, आपके जो भी आसपास के लेक वगैरह है वहां पे जाके मिलेगी, तो पानी कंटेमिनेट हो जाएगा। साथ ही साथ में डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सॉइल एंड इंक्रीज इन स्टीम एंड रिवर पोल्यूशन। काफी ज्यादा दिक्कतें होती है, क्योंकि जब आप खोदना शुरू करते हो तो जो मिट्टी वगैरह सारा नहीं निकलता, आपने देखा होगा किसी का घर टूट रहा है ना, तो जो डेब्रिस निकलता है ना, घर टूटता है तो वो बहुत सारा कुछ इकट्ठा हो जाता है सारा का सारा। तो आप क्या करते हो, उसको पूछना कभी किसी का घर बन रहा हो तो, या आपके घर में के पापा ये सारा सामान कहाँ जाएगा, उसको जाके किसी भी खाली जमीन के ऊपर जो है वो छोड़ दिया जाता है। अब वो खाली जमीन के ऊपर आपने छोड़ दिया, आपके काम की नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जमीन ही काम की नहीं है, जाहिर सी बात है जमीन तो काम की है, तो उसकी वजह से जमीन जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है, क्योंकि वो पूरा जो है वो मलबा आप वहां पे जाके छोड़ के आ गए हो। फिर वही धीरे धीरे करके क्या करता है, जमीन को इनफर्टाइल बना देता है, मतलब काफी खराब जो है वो बना देता है, उसको उपजाऊ नहीं रहने देता। तो इन्वायरमेंटल हजार्ड भी काफी ज्यादा होते हैं। इसीलिए स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज आर एसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग द किलर इंडस्ट्री। इसीलिए इन्हीं सारी पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज, रूल्स और रेगुलेशन बनाने की जरूरत है, ताकि माइनर्स को भी प्रॉब्लम ना हो, साथ ही साथ में इन्वायरमेंट जो है उसको भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है ना। तो पूरा जो है वो अच्छे से चले। अब ये चीज आपको क्यों बता रहे हैं भाई, क्या काम है आपको बताने का, तो आपको बताने का काम इसलिए है क्योंकि आप इस देश के जो है वो अपकमिंग पीपल हो, है ना, अपकमिंग फ्यूचर हो, जो आने वाला कल है वो आप हो, है ना। अब मान लो कि आपके पिताजी की या फिर घर में ही जो है आपका माइनिंग वगैरह का काम है ना, बड़ी बड़ी खदानें हैं आप लोगों की। अब मान लो खदानें हैं, तो खदानें जिनके पास में रहती ना, तो वो तो काफी एकदम ऐशो आराम वाली जिंदगी जीते हैं, तो आप उसकी ऐशो आराम वाली साइड देख रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको ये भी दिखना चाहिए कि इसकी वजह से आपके यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपको जब तक ये चीजें नहीं सिखाई जाएगी तब तक आप उनका भी ध्यान नहीं रखोगे। अब जैसे आपने पढ़ा, मान लो आपके यहाँ पे माइंस है, या फिर आपके पापा जो है वो उनकी माइंस है, या फिर आपके किसी दोस्त के यहाँ पे माइंस है, या मामा चाचा की माइंस है ना, तो आपको ये चीज ध्यान में आनी चाहिए। उनके साथ में आप बात करो, डिस्कस करो, उनको भी एक्सप्लेन करो, आगे आप भी ध्यान रखो कि उनकी सेफ्टी को लेकर जो है वो ध्यान रखा जाए। मतलब ऐसा नहीं कि काम करने आ रहे तो काम करने क्यों आ रहे हैं, हम तो पैसे तो उनको दे रहे हैं, रिटर्न में सेफ्टी वेफ्टी जो है वो जाने, ऐसा नहीं है। आपके यहाँ अगर काम करने आ रहे हैं, माइनस जो है वो आपकी साइड पे काम कर रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने का काम हम लोगों का है, आप लोगों का है। समझ में आ रही है बात। और जो डंपिंग, जो वेस्ट वगैरह निकला है उसको कहाँ पे डिग्रेड करना है, या फिर कहाँ पे जाके छोड़ के आना है, डेब्रिस को कहाँ पे छोड़ के आना है। मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ पे भी खुली जमीन दिखेगी यहाँ पे डाल देते, पता नहीं चलेगा किसी को, ऐसा काम नहीं करना, है ना। वहां पर भी सोच समझ कर कि भैया यहाँ पर रखना है नहीं रखना है, एक प्रॉपर जो है वो आपका काम हो, एक काम करने का तरीका हो। इसलिए इन सारी चीजों को आपको बताया जाता है, ताकि आप क्या हो, जो गलतियां अभी तक लोग करते आए हैं वो आप लोग न करें। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे हजार्ड्स ऑफ माइनिंग को लेकर जो दिक्कतें फेस होती हैं उसकी हमने बात की, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की। मिनरल्स को कंजर्व करने की क्या जरूरत है, मतलब मिनरल्स को सहेजने की क्या जरूरत है। सबसे पहले सवाल तो यही बनता है, भाई भगवान ने बहुत सारा दिया है, यूज करो, दिया तो यूज करने के लिए है ना। तो देखो ऐसा नहीं है, यूज करने के लिए दिया है मतलब ये नहीं कि आप ही को सारा यूज करने के लिए दिया है। यूज करने के लिए दिया है मतलब क्या, कि पूरी दुनिया को यूज करने के लिए दिया है, आने वाले जो लोग होंगे उनको भी यूज करने के लिए यही वाला सारा सामान है। आप सोचो कि आपके यहाँ पे कोई सा सामान आया है, या फिर आपका जो घर है, तो या फिर आप कहीं पे रेंट से रह रहे हो, है ना। इस चीज का एग्जांपल लो, हम अगर कहीं पे रेंट से रहते हैं ना, तो हम यूजुअली क्या सोचते हैं कि अरे अपना घर थोड़ी है, ठोको खील, है ना,
कर दो पेंट खराब, है ना, कर दो गंदगी, कर दो टाइल्स वाइल्स तोड़ दो, और सब बच्चों को भी कह दो चित्र चित्र रहा है। अपना खुद का अगर बना हुआ घर है, मजाल है बच्चा चित्र दे 2-4 पेन से, कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर रेंट से रह रहे हैं तो मजाल है कि कैसे ना चित्र है। चित्र भाई अपना घर थोड़ी है, अपने को तो 4-5 महीने में जाना है। तो हम ऐसी चीजें करते हैं, हम ऐसी चीजें सोचते हैं। वैसे ही हमारा जो मिनरल्स है या फिर हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, उसको भी यूज करने में हम ऐसे सोचते हैं कि अरे अपने थोड़ी है, मिल रहे हैं, करो यूज, है ना। तो हम ऐसी चीजें करते हुए हम दिखते हैं। मिनरल्स जो है वो हमको, अर्थ का क्रस्ट है ना, धरती है, तो वो धरती तो इतनी है, ऐसा तो है नहीं कि और आ जाएंगे मिनरल्स। अब मिनरल्स का ऐसा केस है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे पत्थर मिनरल जुड़ते हैं, मिनरल के साथ में मिट्टी वगैरह सारा कुछ जुड़ता है, रॉक बनता है, रॉक जुड़ते हैं, और बहुत सारा जो है वो हमारा अर्थ क्रस्ट बनता है ना। तो ऐसा वो जो मिनरल है वो तो उतनी है ना, वो मिट्टी है उतनी है, वो अर्थ क्रस्ट भी इतने ही। ऐसा तो है नहीं कि धीरे धीरे अर्थ का साइज बढ़ता जा रहा है, ऐसा भी नहीं है ना। तो उसके अंदर के मिनरल जो है वो भी उतने ही रहेंगे, वो तो चेंज नहीं हो रहे। अब आप उसको यूज किए जा रहे हो, है ना, धरती में से निकाले जा रहे हो, तो एक टाइम पे आने के बाद में वो क्या हो जाएंगे, खत्म होने लगेंगे। अब जब खत्म होने लगेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि जनरेशन खत्म हो गई, धरती को तो और जीना है, लोगों को भी और जीना है, हमारे बाद में और भी लोग आएंगे रहेंगे, तो उनके पास में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। या हो सकता है जिस स्पीड पे हम यूज कर रहे हैं ना, हमारे ही 50 साल बाद, हम भी 50 साल तक तो जिंदा रहोगे, है ना, तो हमको ही ना मिले, खत्म हो जाए सारा कुछ, ठीक है। तो ये इसको खत्म नहीं करना है ना, इसको खत्म नहीं करना है, इसको कुछ इस तरीके से यूज करना है कि ये प्रॉपर चले। मतलब घर पे आइसक्रीम आती, मम्मी कहती आज ही खाओगे, थोड़ा 2-4 दिन चलने देना, है ना, कुछ सामान आता है आज ही खत्म कर देना है, थोड़ा 2-4 दिन चलने दो, कोई मेहमान आएंगे उनको भी दे देंगे, उनको भी खिला देंगे। तो बस वैसा ही है ना। इसलिए मिनरल्स को भी काफी ज्यादा कंजर्व करने की जरूरत है। व्हाट इज द नीड टू कंजर्व मिनरल्स? तो इसके लिए एक एक करके सारी डिटेल जो है वो हम समझ लेते हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट इज 1% ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ का जो पूरा क्रस्ट है, जो हमारी पूरी धरती है, इसमें 1% ही जो है वो मिनरल है। अरे मैम कैसे बोल रहे हो, आप तो कह रहे थे कि मिनरल से ही बन के जो है वो हमारा अर्थ क्रस्ट बनता है। अरे मिनरल से पूरी तरीके से नहीं बनता, उसके अंदर तो मिट्टी भी होती है, तो ज्यादा परसेंट मिट्टी है, कम परसेंट मिनरल है ना। तो अब उसी का आप सारा कुछ जो है वो यूज कर लोगे तो फिर वो कैसे काम चलेगा, समझ में आ रही है बात। रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज, हम लोग क्या करें, हम काफी ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज को एकदम निचोड़ लो, इसी से बहुत पैसा मिल जाएगा, इसी से हम ये कर लेंगे, बेच देंगे, वहां ले जाएंगे, ऐसा कर लेंगे, सारा कुछ जो है वो हम इतनी तेजी से कर रहे हैं, ललचा गए हैं उसको देख के कि हम काफी स्पीड पे मिनरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं। साथ ही साथ मिनरल्स को बनने में मिलियन ईयर्स लगते हैं, बहुत ज्यादा समय लेते हैं मिनरल्स बनने में। लेकिन अब उसको खाने में हम 2 सेकंड भी नहीं ले रहे, तो फिर वो कैसे पूर्ति होगी, है ना। मतलब मिनरल मिलियन ईयर्स अगर उनको बनने में लग रहे हैं, है ना, तो यूज करने में भी अगर हम मिलियन ईयर लगा दे रहे हैं तो समझ में आता है कि भाई जब तक ये यूज होंगे तब तक मिलियन ईयर और हो जाएगा, तो फिर और बन जाएंगे, है ना। लेकिन हम लगाने में, तो यूज करने में तो हम उसको 1-2 साल में ही खत्म कर दे रहे हैं। तो कहाँ मिलियन ईयर बनने में लगता है और कहाँ खाने में 1-2 साल ही लग रहे हैं, उसको हम पूरा का पूरा जो है उसको चूस दे रहे हैं, बिल्कुल खत्म कर दे रहे हैं। तो फिर वो बनेंगे कैसे, है ना। रेप्लेनिश जो होना है, उनका रेप्लेनिशमेंट है, उसमें तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा ना। तो इस वजह से उनका जो कोप अप है वो नहीं हो पा रहा है। It requires millions of years to be created and concentrated. Rate of replenishment is less than rate of consumption. जिस रेट पे हम कंज्यूम कर रहे हैं मिनरल्स को, वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू रेट ऑफ रेप्लेनिशमेंट। मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो मिनरल रिसोर्सेज है वो गिनती के हैं, फाइनाइट है, मतलब ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है। अब जैसे सूरज है, तो सूरज क्या है, सूरज की रोशनी अनलिमिटेड है। ऐसा नहीं कि आपने आज यूज कर ली तो 2 किलो की यूज कर ली, अब आपको वो 2 किलो खत्म हो जाएगी, वापस नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो तो मिलनी है, वो हमेशा जब तक सूरज चांद रहेगा, जो भी है वो, ठीक है, मतलब मिलेगा। सूरज की रोशनी आपको मिलनी है, चंद्रमा आपको दिखने हैं, हवा जो चलनी है वो चलनी है, उसमें कमी नहीं आनी। लेकिन मिनरल्स हो गए आपके, कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गया, आपकी बाकी सारी चीजें हो गई, पानी हो गया, है ना, ये रेप्लेनिश होने में काफी समय लगाता है। प्लस साथ ही साथ कंज्यूम करने में हम काफी तेजी से इनको कंज्यूम किए जा रहे हैं, तो इनका बनना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये जितने हैं इतने ही हैं, ये खत्म हो जाएंगे तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। समझ में आ रही है बात। कंट्रीज डिपॉजिट्स आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड। हमारे जो है भगवान की दया से
बहुत कुछ है हमारे यहाँ, मिनरल रिसोर्सेज हर तरीके के, रिच क्वालिटी में है, प्लस क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं चलेगा अगर इसी स्पीड पे कंजम्पशन चलता रहा तो। कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स लीड टू इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन प्लस डिक्रीज इन क्वालिटी। अगर हम एक ही जगह से, या फिर मान लो कि आयरन ओर यहाँ पे मिल रहा है, अब उसको खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, तो देखो ऊपर ऊपर तो क्या रहेगा ना कि काफी अच्छी क्वालिटी का हमको दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे खुदाई अंदर तक आप करते रहोगे ना, तो कम क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का सामान आपको मिलने लगेगा। जो और अंदर जैसे हम डग करते जाएंगे, डिग करते जाएंगे, तो जो और निकलेगा, और में से जब हम मिट्टी को सेपरेट करेंगे ना, तो जिस अमाउंट में मिनरल हमको पहले ज्यादा मिल रहा था, अंदर जाते जाते वो मिनरल कम मिलने लगेगा उतनी ही और में, है ना। साथ ही साथ में कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। अब जैसे कोई से सामान ऊपर ही रखा है ना, तो ऐसे हाथ मारा और निकाल दिया। अब कोई से सामान बहुत टान पे रखा है या फिर बहुत ऊपर, तो सीढ़ी लेके आनी पड़ेगी, सीढ़ी का खर्चा हो जाएगा, है ना। ऐसे होता है कि नहीं, बस वैसे ही। तो अगर हमने एक्सट्रैक्शन शुरू किया या फिर माइनिंग शुरू की है, तो ऊपर ऊपर से तो निकालने में और को कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे डिग करने लगेंगे दिक्कतें आएंगी कि भैया और प्रेशर से डिग करना पड़ेगा और ज्यादा लोग चाहिएंगे, फिर एक्सट्रैक्शन अच्छे से करना पड़ेगा, अंदर जाने वाले लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, तो इससे कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन भी जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए मिनरल्स को कंजर्व करने की जरूरत है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द नीड टू कंजर्व मिनरल, तो ये सारे पॉइंट्स आपको उसके अंदर इंक्लूड कर देने, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए। कुछ इस तरीके से हम लोग अपनी जमीन को खा रहे हैं एकदम बढ़िया से निचोड़ के, कुछ भी नहीं बचना, ठीक है। कुछ भी हमको जरूरत नहीं है करने की, लेकिन हमको ऐसा नहीं बनना है। हमको कैसा बनना है, हमको ऐसा बनना है, ठीक है। इस तरीके से हमको धरती से हमारी प्यार करना है और कुछ ध्यान रखना है धरती का, ताकि जो निचोड़ है वो ऐसा ना हो कि हमने तो यूज कर लिया, लेकिन हमारी भी अभी तो मृत्यु नहीं होनी है ना, आगे हमको भी जरूरत लगेगी, प्लस हमारे आने वाली जनरेशन भी अच्छे से इन चीजों को यूज कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, अ कंसर्टेड एफर्ट हैज बीन मेड इन ऑर्डर टू यूज आवर मिनरल रिसोर्सेज इन प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। इसीलिए हमारे मिनरल रिसोर्सेज को एक प्लान तरीके से और सस्टेनेबल तरीके से, सस्टेनेबल तरीका मतलब कि आज तो यूज करो, कोई मना नहीं कर रहा कि यूज मत करो, लेकिन इस तरीके से यूज करो कि कल के लिए भी बचे, है ना। तो इस तरीके से प्लानिंग जरूरी है कि इस एरिया में इतना और है, तो इसको जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आज का भी काम हो जाए, प्लस इतना ना एक्सट्रैक्ट कर लें कि कल वालों के लिए बचे ही ना, है ना। तो उसकी प्लानिंग करना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व टू अलाउ यूज ऑफ लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। अभी क्या है कि बहुत सारे मिनरल्स है ना, तो अभी क्या सोच रहे हैं कि जितनी अच्छी क्वालिटी का मिल जाए इतना अच्छा, है ना। तो जो लो क्वालिटी का मिलता है, जो लो ग्रेड का भी निकलता है ना मिनरल, तो उसके अंदर से ऐसा थोड़ी कि सारा का सारा हाई क्वालिटी का ही मिलेगा। तो जो लो क्वालिटी का निकलता है ना, उसको कोई यूज नहीं करता, ये तो गलत है। लो क्वालिटी वाला भी यूज करो भाई, हर जगह हाई क्वालिटी की जरूरत नहीं ना, जहाँ पे लो क्वालिटी से काम चल रहा है उसको कम पैसे में लेके उसका भी यूज करो, उसको वेस्ट मत करो, है ना। तो ये चीज करने की जरूरत है। साथ ही साथ में मेटल्स को रिसाइकल करने की जरूरत है। मतलब आप जैसे कोई आयरन है ना, आयरन ओर में से ही आयरन आप निकाले जा रहे हो, मतलब जब आपको आयरन की जरूरत पड़ रही है तब आप खदान में से आयरन निकाल के उसको यूज करो। अरे ऐसा मत करो, जो मेटल यूज हो चुका है अब वो रद्दी में पड़ा है, उसको भी रिसाइकल करो, वापस से रिसाइकल कर लो ना। जैसे पेपर है, पेड़ काटे जाओगे, पेड़ है, काट दो सारा पेपर जो है वो हम बनाएंगे, तो नया पेपर जो पेड़ में से आएगा उसी पे लिखेंगे, तो ये तो गलत है। जो रद्दी बन गई है, जो यूज हो चुका है, उसी को आप रिसाइकल करो, वापस यूज करो ना, तो पेड़ की कटाई भी कम होगी। समझ में आ रही है? सही मिनरल्स के साथ में भी है। जो आपने मेटल मिनरल में से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है वो यूज में आ चुका है, अब यूज हो गया है, वो रद्दी में पड़ा है, उसी को रिसाइकल करो, वापस से यूज करो, ताकि वो जो और है उसको फिर से एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कल के लोगों को काम आ जाएगा या फिर अगले बड़े प्रोजेक्ट में काम आ जाएगा जो जरूरी होगा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से हमको चीजों को यूज करने की जरूरत है। स्क्रैप मेटल को यूज करने की जरूरत है और उसकी जगह पे अलग अलग सब्सटीट्यूट, कोई अलग ऑल्टरनेटिव है तो उनको निकालो और उस तरीके से प्लानिंग करके चीजों को यूज करो। समझ में आ गई बात? तो ये क्या था हमारा हजार्ड्स ऑफ माइनिंग और कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया है कि क्या दिक्कतें आती है,
उसको कैसे ध्यान में रखना है, माइनर्स को भी क्या दिक्कतें आती है और एनवायरमेंट को भी क्या दिक्कत आती है। साथ ही साथ में मिनरल्स को कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है और कंजर्व करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में हमने बात की। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एनर्जी रिसोर्सेज की, है ना, कि एनर्जी जो है वो अलग अलग रिसोर्सेज में से कैसे निकाली जाती है और कौन कौन से इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।